प्रीवियस क्लास के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर जिस टॉपिक पर हमने बात करी वो टॉपिक क्या था उस पर हमने ऑलरेडी बात कर चुके। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली दो टॉपिक साथ पैरेलल स्टार्ट कराए थे। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट और सेकंड था हाइड्रोकार्बन। मैंने कहा था जब तक आप दोनों के बारे में नहीं जानते आप स्टडी नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट तब समझ सकते हैं जब आपको हाइड्रोकार्बन पे कमांड हो, और हाइड्रोकार्बन आप तब समझ सकते हैं जब आपको केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो पता हो। तो जब तक आपको इंडिविजुअल जहां जिसकी जरूरत होगी, जहां पर आपको जिस बेसिक्स की जरूरत होगी वहां पर वो एक्सप्लेन करता जाऊंगा। इसलिए दोनों टॉपिक जो था वो पैरेलल जो था वो स्टार्ट कराए। कल मैंने जब कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की जाएगी तो केमिस्ट्री में कहा गया कि 4 पॉइंट्स पर आपको कमांड होना चाहिए। पहला पॉइंट होता है आपको एल्केन, दूसरा होता है एल्काइल, तीसरा होता है एल्कीन। ये 3 पर मैं बात कर चुका है ना। जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी थी इस बात को ध्यान रखें कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करने के लिए आपको एल्केन पर कमांड होना कंपलसरी है। एल्केन फार्मूला क्या था, CnH2n+2 ये था। आपसे मैंने कहा कि जिसे CH4 मीथेन कहा गया या हिंदी में मेथेन कहा गया, आपको फार्मूले से याद ना रखें कि CH4 को मेथेन कहते हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हर बार आप जो रिस्पॉन्स करें, जो आप प्रतिक्रिया दें, जो रिस्पांस करें वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस पर जो था वो करें कि 1 कार्बन को हमेशा मीथेन, 2 एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। मतलब जब भी आप रिस्पांस करेंगे केवल क्या देखकर करेंगे, कार्बन को देखकर जो था वो रिस्पांस करेंगे कि 1 कार्बन मीथेन, 2 एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अगर ये नहीं पता तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब भी रिस्पांस करें केवल किसके बेसिस पर, कार्बन के बेसिस पर जो था वो बात करें, कार्बन के आधार पर जो था वो बात करें, है ना। कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे CH4 को मेथेन कहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आप दुनिया का कोई कंपाउंड है किसी लेवल पर जब आप स्टडी करें आपको उस कंपाउंड के अंदर अगर सिंगल कार्बन दिखाई दे रहा है तो आप क्या कहेंगे, मीथेन या हिंदी में मेथेन। दूसरा आपको जो कंपाउंड स्टार्ट कराया था वो था आर। आर को आपने क्या कहा, एल्काइल, फार्मूला इज CnH2n+1। कि अब जब पूरी केमिस्ट्री आप स्टडी करेंगे तो बार बार एल्काइल ग्रुप आएगा, आर आएगा, जहां पर आर आएगा एल्काइल ग्रुप आएगा वहां पर आपको उसकी कुछ वैल्यू जो था वो प्लेस करना पड़ेगी, आपको उसका मान जो था वो रखना पड़ेगा। वहां पर आप क्या डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, फार्मूला क्या था, CnH2n+1। यहाँ पर पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि जितने भी कार्बन होते हैं जस्ट उसका डबल किया और डबल करके 1 ऐड कर दो। तो जितने कार्बन है डबल करा कितना हो गया 2, 1 ऐड किया कितना हो गया 3, CH3। अगर मैं लेता C2H5, C3H, C4H9, इसको क्या कहा, एल्काइल। अब ये भी किससे स्टार्ट होता है, एल्केन से। एल्केन में से एम रिमूव करें और ऐड करें YL तो बन जाएगा एल्काइल। तो हर बार जब स्टार्ट में इनिशियली तो आप हमेशा कार्बन के बेसिस पे बात करें। आपने 1 कार्बन को क्या कहा, मीथेन, क्या रिमूव करूं, एन, क्या ऐड करूं, YL तो क्या बन जाएगा, मिथाइल। 2 कार्बन को एथेन या इथेन जो भी आप कहते हो, इथेन, क्या रिमूव किया, एन, क्या ऐड करूं, YL, क्या बना, इथाइल। इंडिविजुअल नेम याद ना रखें, उसके अंदर एक जो आप जिस पैटर्न को फॉलो करते हैं उस पैटर्न को जो था वो ऑब्जर्व करें और उसके बेसिस पर जो था वो बात करें। तो मेथेन से मिथाइल, एथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से हेक्सेन से हेक्साइल, हेप्टेन से हेप्टाइल। कंपलसरी है। तो जब भी आ रहा है तो वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे वो आप जानते हैं। जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, जितने कार्बन जस्ट उसका और क्या ऐड करें, बस। डबल बॉन्ड वाले कंटेनिंग कंपाउंड को आपने क्या कहा था, एल्कीन, ये बता चुका। उसी से आगे बात करूं, लिखिएगा नेक्स्ट हेडिंग, एल्काइन, 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 लिखा एल्काइन। एल्काइन नीचे जर्नल फार्मूला, सामान्य सूत्र, जर्नल फार्मूला CnH2n-2, CnH2n, CnH2n-2, CnH2n
-2 केमिस्ट्री के अंदर जिस तरह एल्केन सिंगल बॉन्ड की आइडेंटिटी है, केमिस्ट्री में इन वर्ड जो था डबल बॉन्ड को एक्सप्लेन करता है, उसी तरह आइन वर्ड जो था वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रिपल बॉन्ड को। और मैंने कहा था जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड तो एल्काइन भी एक तरह का क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें दोनों कार्बन के बीच में हमेशा क्या मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट रहता है उनको क्या कहा गया, एल्काइन जो था वो कहा गया। कुछ एग्जांपल्स लिखूं, अगर यहाँ पर ये लिखा C2, C2 क्या था, डबल करें, डबल कितना हो गया 4, क्या माइनस कर दो 2, कितना बचा H2, ये होगा C2 H2। इसका मतलब ये एक एल्काइन है, कौन सा उस पर बाद में बात करते हैं। C3 क्या करूं, डबल, कितना हो जाएगा 6, कितना माइनस करूं, क्या बचा H4, 3 का डबल 6, 2 माइनस किया कितना 4, C4 H डबल करें कितना हो गया 8, कितना माइनस करूं 6, C4 H6। ये था एल्काइन। तो डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट हो उसको क्या कहा गया, एल्काइन। लिखिएगा, एल्काइन्स आर alkynes are alkynes are alkynes are those unsaturated hydrocarbon. Alkynes are those unsaturated hydrocarbon. Alkynes are alkynes are those unsaturated. Alkynes are those unsaturated. Alkynes are those unsaturated. Alkynes are those unsaturated hydrocarbon. Alkynes are those unsaturated hydrocarbon are those unsaturated hydrocarbon which contain carbon triple bond carbon, 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 which contain carbon triple bond carbon। अब मैंने क्या कहा था आपसे कि केमिस्ट्री में इंडिविजुअल नेम याद ना करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इंडिविजुअल नेम के जैसे कहा जाता है कि एक चार्ट दे दिया गया एल्केन, एल्काइल, एल्कीन और एल्काइन का, और आपको कहा जाता है कि पहले इस पर कमांड करें, देन उसके बाद नॉमेनक्लेचर पर जो था वो बात की जाएगी। ऐसा कुछ भी ना करें। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि केवल किसके बेसिस पे बात करें, कार्बन के बेसिस पर। और यहाँ पर भी वही कि जब आप किसी एल्काइन की नेमिंग करना चाहते हैं, उसका नाम देना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उसमें कार्बन काउंट करें। वो जो कार्बन बना उस कार्बन को किसमें कन्वर्ट कर दें, एल्केन में। एल्केन का क्या रिमूव कर दें, एन, और क्या ऐड करें, आइन। क्या बनेगा, एल्काइन। तो आइन वर्ड जो था वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रिपल बॉन्ड को। यहां पर था 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या कहें, एथेन। क्या रिमूव करूं, एन, क्या ऐड करें, आइन, एथाइन। एथाइन एसिटिलीन भी नाम से फेमस है केमिस्ट्री में। C2H2 जो था, आप कमर्शियली नेम अगर दें, कमर्शियल नेम, तो वो क्या कहलाता है, एसिटिलीन। जब इसको गैस के फॉर्म में यूज करते हैं तो जिसको आप वेल्डिंग कहते हैं, है ना, तो वो कार्बाइड आपने देखा होगा, वेल्डिंग करने वाले कभी एक कार्बाइड वाटर के साथ में कार्बाइड जो था उसमें मिक्स करते हैं। वो कार्बाइड जब वाटर में मिक्स होता है तो वहां पर जो गैस प्रोड्यूस होती है वो यही होती है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो वेल्डिंग जिस गैस से होती है वो इसी यही गैस है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब C2H6। ये वेल्डिंग के काम ही जो था वो आती है। तो अगर इसका सिंपल जो नाम देते हैं वो तो एथाइन है, लेकिन कमर्शियली इसी को क्या कहा गया, एसिटिलीन जो था वो कहा गया। C3, 3 कार्बन है, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन का क्या रिमूव करूं, एन, क्या ऐड करूं, आइन, तो क्या बनेगा, प्रोपाइन। ये हो जाएगा। ये क्या है, ब्यूटेन। ब्यूटेन का एन रिमूव किया, क्या बना, ब्यूटाइन। तो किसी का भी नाम दे सकते हैं, एन रिमूव करना है और क्या ऐड करना है, आइन। पहले ये लिखे फिर ये इसके नाम लिखे।
देखा इतना? इसका मतलब आपको 4 पॉइंट्स जो था वो हाइड्रोकार्बन में पता हो, एक एल्केन, दूसरा एल्काइल, थर्ड एल्कीन और फोर्थ एल्काइन, है ना? एल्केन सेचुरेशन को बताता है, सेचुरेटेड, एल्काइल एल्कीन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ये सब किस हाइड्रोकार्बन को बताते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जो था वो बताते हैं। अब यहां से सिंपल नेमिंग, मैंने पहले कहा कि 11th में जो आपको नाम सीखना है, केवल उसकी बात नहीं करूंगा, जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग कैसे की जाती है सारा कुछ बताने की जो था वो कोशिश करूंगा। मेनली केमिस्ट्री के अंदर 3 पैटर्न जो था वो नेमिंग में यूज किए जाते हैं। एक सिंपल नॉमेनक्लेचर, साधारण नामकरण, दूसरा आईयूपीएसी मेथड, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, और थर्ड होता है डेरिवेटिव मेथड, व्युत्पन्न पद्धति। ये 3 मेथड जो था वो यूज किए जाते हैं। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करने का पैटर्न क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टडी की जाती है तो ये ग्रुप वाइज स्टडी की जाती है। पूरी केमिस्ट्री में हजारों लाखों तरह के जो कंपाउंड हैं, उन कंपाउंड को केमिस्ट्री के अंदर अलग अलग ग्रुप के अंदर, अलग अलग फैमिलीज के अंदर जो था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो केमिस्ट्री के अंदर ग्रुप वाइज, फैमिली वाइज जो था वो स्टडी करने का पैटर्न है कि हम कोई एक ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, किसी एक फैमिली को जो था वो सिलेक्ट करते हैं और उसको तब तक एक्सप्लेन करते हैं, उसको तब तक स्टडी करते हैं जब तक कि वो कंप्लीटली फिनिश नहीं हो जाता। तो जितने हजारों लाखों तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, उनको अलग अलग फैमिलीज के अंदर जो था वो बांटा गया। अब उस फैमिली को, उस ग्रुप को आइडेंटिफाई किससे करें? जिस उस कंपाउंड के अंदर, उस ग्रुप के अंदर, उस फैमिली के अंदर एक पार्ट, एक भाग, एक अंश ऐसा होता है जो उसकी आइडेंटिटी होता है, जो उसकी पहचान होता है। आप अपना जब नाम लेते हैं तो पूरा नाम आपकी पहचान नहीं है, आपकी फैमिली की नाम। कि मैंने कहा मशकूर खान, तो मशकूर मेरी फैमिली की आइडेंटिटी नहीं है। हाँ, लेकिन जब लास्ट में खान बोलता हूं तो वो मेरी फैमिली की आइडेंटिटी है, वो मेरे परिवार की जो था वो आइडेंटिटी है। ऐसे ही आपके साथ है कि जब आप आपका नाम लेते हैं तो उस नाम के अंदर पूरा नाम आपकी फैमिली की आइडेंटिटी नहीं है। आपके नाम के साथ में आपका जो सरनेम, जिस तरह आपके नाम में आपका सरनेम जो था वो आपके, तो जिस तरह आपके नेम के अंदर आपका सरनेम जो था वो आपकी फैमिली की आइडेंटिटी है, उसी तरह दुनिया के हर कंपाउंड के अंदर उसका नाम, उसके फार्मूला, जो भी कुछ होगा उसके अंदर कोई एक छोटा सा पार्ट ऐसा होगा जो उसकी फैमिली, जो उसके ग्रुप, जो उस कंपाउंड की क्या होगी? आइडेंटिटी होगी। आपका क्या ट्रेडिशन है, आपके क्या ट्रेंड है, आप किस तरह के नेचर को, किस तरह की एक तरह का जो हर फैमिली का अपना एक ट्रेंड होता है, हर फैमिली का कुछ कल्चर होता है, आप किस कल्चर को बिलोंग करते हैं, आप किस ट्रेंड को बिलोंग करते हैं, आप किन के बीच में रहते उठते बैठते हैं, ये सब कुछ आपका सरनेम बहुत कुछ डिस्क्राइब कर देता है। उसी तरह केमिस्ट्री के अंदर हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक छोटा सा पार्ट ऐसा होता है, एक छोटा सा भाग ऐसा होता है, एक छोटा सा अंश ऐसा होता है जो उसके कैरेक्टर को, जो उसकी प्रॉपर्टीज को, सारा कुछ जो था वो डिस्क्राइब करता है और उसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो हर कंपाउंड के अंदर एक सेक्शन ऐसा होगा जिसको आपने क्या कहा? फंक्शनल ग्रुप। हिंदी के अंदर क्रियात्मक समूह नाम ही है फंक्शनल ग्रुप, जो उस कंपाउंड के फंक्शंस को डिसाइड करता है, जो उसकी क्रियाओं को डिसाइड करता है, क्रियात्मक समूह, है ना? तो उसकी जो एक्चुअल में रिएक्शंस हो रहे हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबको कौन डिसाइड करता है? उसका फंक्शनल ग्रुप। अब किसी को फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचाने? कि जब कोई कहते हैं कि याद होना चाहिए सारे फंक्शनल ग्रुप, तब आपको पता होगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आता है तो आर को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, एल्काइल ग्रुप को आप पहचानते हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्काइल ग्रुप को सेपरेट कर दें, एल्काइल ग्रुप को सेपरेट कर दें और एल्काइल ग्रुप को सेपरेट करने के बाद जो रेस्ट पार्ट बचा वही उसका फंक्शनल ग्रुप होगा। कुछ लिखता हूं कंपाउंड, आप बताइएगा तो उसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है? RH। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? X, जिसको आप कहते हैं हेलोजन। ROH एल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप क्या है? COH। तो बहुत आसान तरीका है केमिस्ट्री के अंदर, बिल्कुल याद ना करें जैसे टीचर्स ने आपसे कहा कि फंक्शनल ग्रुप याद करो तब कंपाउंड आप पहचान पाओगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं। किसी भी कंपाउंड में किसको सेपरेट कर दो? एल्काइल ग्रुप को सेपरेट कर दो, जो रेस्ट पार्ट बचा वही आपका क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो आपने इसको एल्कोहल कहा, थोड़ी देर के लिए मानकर चले। तो अब एल्कोहल किस तरह से एक्ट करेगा
किस तरह से बिहेव करेगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसका नेचर क्या होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये सब कुछ डिसाइड करता है उसका क्या, फंक्शनल ग्रुप। तो एल्कोहल को कमांड जो करता है पूरे फैमिली के अंदर वो क्या है, उसका फंक्शनल ग्रुप। अभी बस समझ में। तो पहले कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखें, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड जब पूरे नाम बताना शुरू करूंगा तो हर फंक्शनल ग्रुप का अपना एक अलग रूल्स है, उनके बेसिस पे डिसाइड होगा तो उसका नेम क्या है। तो आपको फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचानना वो समझ गए कि क्या सेपरेट कर दोगे, एल्काइल ग्रुप। जो बच जाएगा वो आपका फंक्शनल ग्रुप, वो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा कि आपको किस रूल को जो था वो फॉलो करना है। लिखेगा some important organic compounds, some important organic compounds, some important organic compound, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, some important organic compound, some important organic compound, some important organic compound, some important organic compound। अब कुछ पहले लिख दे रहा हूं सारे, है ना, वो नोट करते जाइएगा। एल्केन एल्काइन ये तो सब बता चुका आपको कि किसको कहा जाता है केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप से लिखूं तो आरएक्स ये कहलाता है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल एल्काइल हैलाइड, हिंदी में एल्किल हैलाइड। तो अगर एल्किल हैलाइड की बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर जब इसका नाम दिया जाएगा तो इसका फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक्स। ये एक्स जो था वो क्या कहलाता है, हेलोजन। केमिस्ट्री में एक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो केमिस्ट्री में इस एक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो एक्स क्या है वो बता दिया। आर क्या मतलब आपको पता है, आर क्या है, एल्काइल ग्रुप। वैल्यू कैसे डिसाइड होती है वो आप जानते हैं, आर ओ एच ये कहलाता है एल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, ओ एच क्या कहलाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओ एच को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो आर ओ एच क्या है, एल्कोहल। आर सी ओ एच नेम है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, COH। आर हटा दे, COH। जहां COH होगा आप समझ जाएंगे कौन सा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। RCOX ये कहलाता है एसिड हैलाइड। नोट कर ले। RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड।
ऊपर लिख रहा हूँ, ये लिख लेना। लिखा। तो अगर एल्काइल हैलाइड आएगा तो आप क्या देखकर मानोगे कि वो एल्काइल हैलाइड है? एक्स हेलोजन देखकर। कोई कंपाउंड एल्कोहल है, क्या आप देखोगे उस पूरे कंपाउंड में क्या वहां पर फाइंड आउट करोगे, वहां पर क्या ढूंढोगे कि वो एल्कोहल है? OH। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COH, एसिड हैलाइड का COX, एसिड एमाइड का CONH2, एस्टर का COO। ये था R हटा दें। नाइट्रोएल्केन का NO2, एसिड एनहाइड्राइड का CO, ये था। ईथर का O, साइनाइड का CN, आइसोसाइनाइड का NC, एमाइन का NH2, ये था। R हटा दे, जो बच गया वो आपका फंक्शनल ग्रुप। ये रफ करूं ये। लिखा। अब स्टार्ट करूं नॉमेनक्लेचर। तो मैंने आपसे कहा कि मेनली दो पैटर्न यूज किए जाते हैं। एक थर्ड पैटर्न यूज करेंगे बाद में, जब रिएक्शंस बताऊंगा। कोई इसका स्पेसिफिक रूल नहीं होता, कैसे देते हैं वो जब आएगा कहीं पर बीच में तब बताऊंगा। लेकिन जो मेथड आपको स्टडी करना होता है वो एक होता है सिंपल नॉमेनक्लेचर, साधारण नामकरण, और दूसरा होता है IUPAC मेथड, IUPAC नॉमेनक्लेचर। हम IUPAC सिस्टम और सिंपल नॉमेनक्लेचर की बात करें। साधारण सिंपल नेम मतलब साधारण नाम, और दूसरा कौन सा मेथड? IUPAC मेथड, IUPAC नॉमेनक्लेचर। सिंपल नेम किसे कहा गया कि साइंस में आप जब किसी कंपाउंड के नाम देते हैं तो सिंपल नेम किसे कहेंगे? अगर सिंपल नेम की बात करूं, कॉमन नेम की बात करूं, कॉमन सिस्टम भी बोलते हैं, कॉमन सिस्टम, सिंपल नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो अगर किसी कंपाउंड का नेम आप किसी लैंग्वेज के बेसिस पर देते हैं, किसी भाषा के आधार पर देते हैं, तो वो नेम क्या कहलाएगा? सिंपल नेम। क्या आपने किसी भी लैंग्वेज के बेसिस पर दिया तो वो नाम जो था वो क्या कहलाया? सिंपल नेम। किसे कहते हैं वो बता रहा हूं, कैसे बनाएंगे वो नहीं बता रहा अभी। तो सिंपल नेम आखिर कहते किसे हैं साइंस में, उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो केमिस्ट्री के अंदर जो नेम किस पर बेस्ड है? किसी लैंग्वेज पर बेस्ड है ना, किसी भाषा पर आधारित है, तो नेम को जो था वो क्या कहा गया? सिंपल नेम जो था वो कहा गया। अगर कोई नाम किसी सोर्स पर, उस कंपाउंड के ओरिजिन पर बेस्ड है, उसके स्रोत पर आधारित है, मतलब वो कंपाउंड नेचर में, प्रकृति में कहां से प्राप्त हुआ, उसका ओरिजिन क्या था, उसका सोर्स क्या था, अगर इस बेसिस पर आपने उसकी नेमिंग करी तो वो नेम कहलाएगा कौन सा नेम? सिंपल नेम। तीसरा, अगर उसकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टर के बेसिस पर आपने उसका नाम दिया तो वो नाम कहलाएगा सिंपल नेम। तो साइंस में किस नेम को सिंपल नेम कहा गया? जो लैंग्वेज पर बेस्ड है, जो सोर्स पर बेस्ड है, या फिर उसकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्रोत, गुण पर आधारित है, उसको क्या कहा गया? साधारण नाम जो था वो कहा गया। तो मेनली केमिस्ट्री के अंदर वो नेम जो लैंग्वेज, सोर्स या प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, उन नेम को हमने क्या कहा? सिंपल नेम कहा। जब आप किसी कंपाउंड का ऑलरेडी एक नेम दे चुके,
साधारण नाम दे चुके, सिंपल नेम दे चुके, तो साइंस में फिर क्या जरूरत थी कि हम उस कंपाउंड का दोबारा से नेमिंग करें और एक नया नाम दें, जिसको आपने क्या कहा, आईयूपीएसी नेम जो था वो कहा। इसकी क्या जरूरत पड़ी कि हमें ऐसा क्या रिक्वायरमेंट है साइंस के अंदर कि बेवजह एक नाम जब ऑलरेडी आप बात कर चुके, ऑलरेडी एक नाम दे चुके, तो आपको क्या जरूरत थी कि उसी कंपाउंड के नाम को जो था आप दोबारा से जो था वो नेमिंग करें और उसको कौन सा नेम कहें, आईयूपीएसी नेम कहें। आपसे पहले भी मैंने कहा कि आप साइंस में जो कुछ भी स्टडी करते हैं, ये सब्जेक्ट जो था वो यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री जो था वो एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। उसका रिलेशन या वो किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज से रिलेट नहीं करता, वो किसी भाषा से संबंधित नहीं है कि हिंदी नहीं कह सकती कि केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, इंग्लिश नहीं कह सकती कि मेरा सब्जेक्ट है, उर्दू या अरबी नहीं कह सकती कि मेरा सब्जेक्ट है, मलयालम नहीं कह सकती कि मेरा सब्जेक्ट है। ये यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज से बंधा हुआ नहीं है। दूसरा, किसी रिलीजन से नहीं बंधा हुआ, किसी धर्म विशेष से जो था वो नहीं बंधा हुआ, किसी कंट्री से रिलेट नहीं करता। ये यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, ये भाषा से परे है, ये सोर्स से परे है, ये प्रॉपर्टीज से जो था वो परे है। जब साइंस जो था, खासतौर से केमिस्ट्री जो था, वो एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट वो चेंज हो जाएगी। जब लोकेलिटी चेंज होगी तो सोर्स भी बदल जाएगा, और जब सोर्स बदल जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज जो था वो भी क्या हो जाएंगी, चेंज। तो साइंस पढ़ने वाले ज्यादातर लोग जो थे, साइंस जानने वाले जो लोग थे, वो इस बात को बार बार ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि लैंग्वेज चेंज होती है तो साइंस में दिक्कत आने लगती है, सोर्स चेंज आता है तो प्रॉब्लम जो था वो आने लगती है, प्रॉपर्टी चेंज होती है तो नाम जो था वो बदलने लगते हैं। तो लैंग्वेज बदलती है, कंपाउंड का नाम बदल जाता है, सोर्स बदलता है, कंपाउंड का नाम बदल जाता है, प्रॉपर्टीज बदलती हैं, कंपाउंड का नाम बदल जाता है। लेकिन अगर नहीं बदलती तो कौन, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में कभी चेंज नहीं होता, आपकी लैंग्वेज बदल जाए, सोर्स बदल जाए, चाहे प्रॉपर्टीज बदल जाए, केमिस्ट्री नहीं बदलती, है ना। ये किसका फार्मूला है, वाटर का, जल का फार्मूला है ना, पहले भी शायद बताया, जल का फार्मूला है। तो ये केमिकल फार्मूला किसका है, वाटर का। लेकिन कह सकता हूँ पानी का भी यही है, जल का भी यही है, या फिर वाटर का भी फार्मूला यही, जल का भी यही, पानी का भी यही, नीर का भी यही, आप का भी यही। ये सब किसके फार्मूले, पानी के, वाटर के। अब लेकिन अगर मैं कहता हूं कि ये वाटर का फार्मूला है और क्या ये हिंदी वाला जानने वाला बेटा है वो वाटर नहीं समझता, तो उसके लिए तो बेकार हो गया ये चीज। अगर मान लीजिए कोई फारसी नहीं जानता और मैं कहता हूं कि राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ आप, आपका रासायनिक सूत्र जो था वो लिखिए, तो वो समझ ही नहीं पा रहा कि आपका मतलब क्या है, क्योंकि उसको फारसी नहीं आती। पढ़ा हुआ है वो केमिस्ट्री, जानता है वो केमिस्ट्री, लेकिन बस वो केमिस्ट्री को फारसी में जानता था, इसलिए वो क्या नहीं पहचान पा रहा, आपका फार्मूला जो था वो नहीं लिख पा रहा, क्योंकि उसको वो केमिस्ट्री किसमें आती है, फारसी के अंदर जो था वो पढ़ी हुई है, इसलिए वो आपका फार्मूला लिख नहीं पा रहा। आपने हिंदी में केमिस्ट्री पढ़ी थी, आपने याद कर रखा था कि वाटर का, जल का फार्मूला जो था वो H2O है, आपको इंग्लिश नहीं आती, आपसे कहा जा रहा है कि वाटर का फार्मूला है, शायद आप नहीं समझ पा रहे। तो ये प्रॉब्लम थी कि बार बार नेम चेंज हो रहा था, क्या बदलने पर, लैंग्वेज चेंज होने पर। तो लैंग्वेज चेंज होने पर नाम बदल रहा था, सोर्स बदल जाते थे, नाम बदल जाता था, प्रॉपर्टीज बदलती थी, नाम बदल जाता था। लेकिन क्या केमिस्ट्री बदलती थी, नहीं बदलती थी। अतः तो साइंस में इस बात की जरूरत महसूस की जाने लगी कि जब साइंस कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन साइंस नहीं बदलती, लैंग्वेज चेंज हो जाए, कंट्री चेंज हो जाए, रिलीजन चेंज हो जाए, लोकेलिटी चेंज हो जाए, प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, लेकिन साइंस में नेम जो जो केमिस्ट्री है वो चेंज। तब सारे साइंटिस्ट, सबसे पहले 6 कंट्रीज के साइंटिस्ट जो था वो एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि फिर साइंस जब केमिस्ट्री चेंज नहीं होती तो नाम भी यूनिवर्सल होना चाहिए। नाम कैसे होना चाहिए, यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म। कि आपकी लैंग्वेज बदल जाए, जब केमिस्ट्री नहीं बदल रही तो केमिस्ट्री में उसका नाम नहीं बदलना चाहिए। आप इसको कह रहा हो वाटर, तो कोई इसको कह रहा है पानी, कोई इसको कह रहा है जल, कोई इसको कह रहा है नीर, केमिस्ट्री इसको कह रही है एक्वा। अब हिंदी पढ़ रहा है और केमिस्ट्री जानता है तो उसके लिए ये एक्वा है। उसने पूरी केमिस्ट्री उर्दू के अंदर पढ़ी हुई है, लेकिन H2O का मतलब उसके लिए एक्वा है।
उसने किसी और लैंग्वेज के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी है, लेकिन अगर केमिस्ट्री जानता है तो H2O का मतलब क्या है, एक्वा। तो मतलब भाषा बदल गई लेकिन क्या नहीं बदला, केमिस्ट्री में उसका नाम जो था वो नहीं बदला। तो नामों को क्या करने के लिए, यूनिफॉर्म करने के लिए, यूनिफॉर्म एक जैसे करने के लिए, यूनिवर्सल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया IUPAC। आई फॉर इंटरनेशनल, यू फॉर यूनियन, P फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल, यूनियन, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय, यूनियन मतलब संगठन, प्योर मतलब प्योरिटी शुद्धता, एंड मतलब और, अप्लाइड मतलब लागू करना, और सी फॉर केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री में क्या लाने के लिए, प्योरिटी लाने के लिए, है ना। ये ना इंटरनेशनल यूनियन, है ना, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यही था। तो केमिस्ट्री में क्या लाने के लिए, प्योरिटी लाने के लिए, केमिस्ट्री में शुद्धता लाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया उसका नाम था क्या, ये प्योरिटी कैसे आएगी, शुद्धता का मतलब क्या है यहाँ, नेम, नाम्स का, नामों का क्या होना, यूनिफॉर्म होना, एक समान हो जाना। तो नेम्स का यूनिफॉर्म हो जाना, यूनिवर्सल हो जाना, उसका मतलब है प्यूरिटी। ये प्यूरिटी का मतलब वो प्यूरिटी नहीं है, शुद्धता का मतलब ये वो शुद्धता नहीं है जो आप समझते हो। यहाँ शुद्धता का मतलब, यहाँ प्यूरिटी का मतलब है नेम्स का क्या होना, यूनिफॉर्म होना, नाम का यूनिवर्सल हो जाना, नाम का समरूप हो जाना, नाम का एक समान हो जाना, कि उस पे किसका इफेक्ट ना पड़े, लैंग्वेज का, उस पर किसका इफेक्ट ना पड़े, सोर्स का, उस पर किसका इफेक्ट ना पड़े, प्रॉपर्टीज का। सब बदल जाए लेकिन क्या ना बदले, नाम ना बदले। तब हम कौन सा नाम देंगे, IUPAC। इसलिए केमिस्ट्री में आप IUPAC नेम पढ़ते हैं। तो IUPAC नेम पढ़ने का एक फायदा ये होता है कि आप कुछ भी कहीं चले जाएं दुनिया के किसी हिस्से में, अगर आप उसका आप IUPAC नेम देंगे, केमिस्ट्री जानने वाला उसका नाम जो था वो समझ जाएगा। आई बस करूं स्टार्ट यहाँ से। तो हर एक का सिंपल नेम भी बताता जाऊंगा और IUPAC नेम भी जो था वो बताता जाऊंगा। सबसे पहले जिस कंपाउंड से स्टार्ट करूंगा, एक जैसे पैटर्न, एक जैसे कंपाउंड को मर्ज कर कर जो था वो बताता जाऊंगा, जिसपे एक जैसे रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहा हूं वो है एल्काइल हैलाइड, सेंटर में लिखिएगा एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। फिर उसके नीचे जर्नल फार्मूला, सामान्य सूत्र RX, लिखा RX। R क्या है, एल्काइल ग्रुप। वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं, क्या डिसाइड करते हो, कार्बन, और फिर हाइड्रोजन मैनेज करते हो। हाइड्रोजन कैसे मैनेज करते हो, जितने कार्बन जस्ट उसका, और फिर तो क्या बनेगा CH3 या फिर C2H5 C3 C4 C5। अभी बिना रूल्स के कुछ बताऊं, बहुत ज्यादा वर्डन नहीं डालते माइंड के ऊपर रूल्स वगैरह का, जिनको जो उसको पकड़ कर चलते हैं वही नहीं बना पाते। आप हर चीज को देखकर नियम याद नहीं कर सकते, और रूल्स का नॉलेज से कोई मतलब नहीं होता, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, है ना। तो सामने वाला उठाकर आपको बाहर कर देगा, है ना। कि कई बार एक बच्चों का आप लोग का जो एक गलत पैटर्न देखा कि जब सामने वाला कुछ देखता है तो आपको लगता है वो आपसे आप उसकी डेफिनेशन पूछ रहा है, और बच्चा डिफाइन करने लगता है उसको, जो डेफिनेशन जो पड़ी हुई है या जो कुछ जानता है उसको डेफिनेशन के फॉर्म में एक्सप्लेन करने लगता है। वो नॉलेज कि आपको कुछ भी मैं बात करूं, है ना, और उसको आप उस तरह से एक्सप्लेन करें जो आपने कॉपी पे लिखा था, वो नॉलेज नहीं है। तो प्रैक्टिकली उसको अटेम्प्ट करें। मैं बार बार कहा कि आप जो भी कुछ सीखते हैं उसको अपनी मदर टंग के अंदर जो था वो आप उसको एक्सेप्ट करें, ज्यादा बेहतर तरीके से जो था समझ पाएंगे। तो ये था एक सिंपल सा, बिना रूल्स के बताऊं, सिंपल नेम और IUPAC नेम में आपका पहला स्टेप, जो सबसे पहला स्टेप जो आपका उठना चाहिए, रूल्स वगैरह जो है वो तो बताऊंगा, मजबूरी है, पढ़ना है हमको, लेकिन पहला बेसिक स्टेप कि आपको क्या डिफरेंस, बेसिक पर नाम देते टाइम कि आप क्या करो, जब सिंपल नेम के साथ में जाओ तो जितने कार्बन है उनको काउंट करो और उसको एल्काइल में कन्वर्ट कर दो। अगर सिंपल नेम के साथ में जाना चाहते हो तो क्या काउंट करो और उसको किस में कन्वर्ट करो, एल्काइल। तो 2 कार्बन देखा और कहा कि सिंपल नेम की बात हो रही है तो आपको इथाइल प्रोनाउंस करना है। 3 कार्बन बोला तो प्रोपाइल प्रोनाउंस करना है, 4 कार्बन बोला तो ब्यूटाइल।
अब यही के नाम अगर आईयूपीएसी नेम के साथ में देते तो फिर वही पहला स्टेप वही है कि कार्बन को क्या करना है, कलेक्ट करना है, कार्बन को काउंट करना है। लेकिन अगर आईयूपीएसी नेम के साथ में जाते हो तो अब की बार उन कार्बन को एल्केन में कन्वर्ट करो। ये पहला बेसिक डिफरेंस। फिर थोड़ा सा करेक्शन करता जाऊंगा, सब अपने आप आते जाएंगे। क्या कहा पहला बेसिक डिफरेंस कि जब भी दुनिया का कोई नाम दो और अगर एल सिंपल नेम देना है तो कार्बन काउंट करना, कार्बन गिनना और उसको किसमें कन्वर्ट करना, एल्काइल में। और अगर आईयूपीएसी नेम देना चाहते हो तो कोई दुनिया का कंपाउंड हो फिर क्या गिनना, कार्बन, और उसको किसमें कन्वर्ट करना। कि अगर यहाँ पर 4 कार्बन लिखे थे कहीं पर किसी कंपाउंड में और अगर आपसे सिंपल नेम कहा गया तो इमीडिएटली आपको ब्यूटाइल कहना है, और अगर आपको आईयूपीएसी नेम देना था तो इमीडिएटली आपको उसको ब्यूटेन जो था वो कहना। ये पहली स्टेप। फिर उसके इसमें ही सारे करेक्शन होंगे। अगर ये पहला ही स्टेप नहीं ले पाए तो फिर बाकी बातें तो दूर की है, फिर वो चीजें समझ में नहीं आई। ये समझ में आया इतना। तो इस एल्काइल हैलाइड के अंदर है ना, आर का मतलब क्या था, एल्काइल ग्रुप। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक्स। एक्स क्या है, हेलोजन। एक्स क्या है, हेलोजन। इसकी कितनी वैल्यू, 4। या तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पूरी केमिस्ट्री जब तक पढ़ोगे जहां जहां एक्स आए यही 4 वैल्यू जो था वो पुट करोगे। पहले इतना लिखो। लिखा। ये एक्स क्या है, हेलोजन। अब केमिस्ट्री में जब आप इसके नेम पर बात करें, एक्स मतलब हेलोजन। इस हेलोजन में अगर आप सिंपल नेम के साथ में जाएं, कॉमन नेम के साथ में जाएं, साधारण नेम की बात करें, सिंपल नेम की बात करें, साधारण नाम की बात करें तो इसको हेलाइट प्रोनाउंस करें। इसको क्या प्रोनाउंस करें, मतलब एफ आए, फ्लोरीन आए तो क्या कहेंगे, फ्लोराइड। क्लोरीन आए तो, ब्रोमीन आए तो, और आयोडीन आए तो आयोडाइड। तो जब सिंपल नेम देना होगा और एक्स कहीं पर दिखेगा तो उसको कहेंगे हेलाइड। एक्स मतलब हेलाइड है ना, और एक्स की जगह फ्लोरीन होगा तो फ्लोराइड, क्लोरीन, क्लोराइड, ब्रोमीन, ब्रोमाइड, आयोडीन, आयोडाइड। लेकिन अगर आईयूपीएसी नेम के साथ में अगर जाएं आप तो इसी को जो था वो क्या कहेंगे, हेलो। इसको क्या कहेंगे, हेलो। मतलब अगर फ्लोरीन दिखेगा तो फ्लोरो, क्लोरीन दिखेगा तो क्लोरो, ब्रोमीन दिखेगा ब्रोमो, आयोडीन दिखेगा आयोडो। समझ में आया। तो साधारण नाम होगा और एक से दिखाई दिया तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। और जब आईयूपीएसी नेम दे रहा होंगे और एक से दिखेगा आप हेलाइड नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, फ्लोरो या फिर क्लोरो या फिर आयोडो। ये 2 बात। इतना पहले इतना लिखो। देखा। अब एल्काइल हैलाइड से रिलेटेड बात नहीं कर रहा। सिंपल नेम दुनिया के किसी कंपाउंड का दें, मतलब आज के बाद केमिस्ट्री किसी कंपाउंड का पढ़ा जाए, किसी लेवल पे पढ़ा जाए, किसी कंपाउंड का सिंपल नेम देना है तो उसमें क्या पैटर्न यूज होंगे वो जो था वो बता रहा हूं, है ना। जैसे केमिस्ट्री में मैं ये कहूं C4H10, इसका नेम क्या है, ब्यूटेन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो था वो डबल से 2 ज्यादा है तो ये क्या है, ब्यूटेन। ये क्या है, ब्यूटेन। एल्केन था, ये क्या है, ब्यूटेन। अब मैंने कहा C4H9 तो ये क्या है, ब्यूटाइल। एल्काइल है, हाइड्रोजन कार्बन 4 डबल किया 8 और 1 9, जहां हाइड्रोजन डबल से
बन जाता तो वो क्या है, एल्काइल। बना किससे, ब्यूटेन से। कैसे बना था जानते हैं, तो इसका नाम क्या है, ब्यूटाइल। अब ध्यान से सुनिएगा, तो इसका नेम क्या था, ब्यूटाइल, हिंदी में ब्यूटिल, है ना। अब जो सारे कंपाउंड में यूज होगा ये बदलेगा नहीं, रूल सब जो बता रहा हूं, है ना। अभी एल्किल हैलाइड नहीं समझा रहा, पूरी केमिस्ट्री के अंदर सिंपल नेम में क्या पैटर्न इस्तेमाल करना चाहिए, किसी का भी नेम देते टाइम, है ना, उस पर जो था वो बात करें। तो ये क्या था, ब्यूटेन, ये क्या था, ब्यूटाइल। जब आप ब्यूटेन कहते हैं, जब आप ब्यूटाइल कहते हैं, तो ये कलेक्टिव फॉर्म ऑफ एल्केन है, ये कलेक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन है, ये संयुक्त रूप है हाइड्रोकार्बन का, एसोसिएट फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन है, ये एसोसिएट फॉर्म ऑफ एल्केन है। मतलब सारे, जब आपने कहा ब्यूटेन, मतलब ब्यूटेन जैसे ही कहा आपने, तो आपको क्लिक क्या किया, 4 कार्बन। और आपको जब भी ये सुनाई दे ब्यूटेन, तो आपने क्लिक किया 4 कार्बन, साथ में आप अपने आप को सेटिस्फाई इस बात से करोगे कि ये 4 कार्बन जो है वो एक जगह बाइंड है, मतलब चारों जगह जो था वो इकट्ठा क्या करके रखे गए, बाइंड कर जो था वो रखे गए, बांध कर जो था वो रखे गए। आई बात समझ में। तो ये कौन सा फॉर्म है, कलेक्टिव फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, एसोसिएट फॉर्म। ये संयुक्त रूप, चाहे मैं ब्यूटेन बोलूं या ब्यूटाइल, आप इससे कार्बन तो पहचान जाएंगे। हाइड्रो कार्बन के मैंने कहा ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, ब्यूटिल मतलब तब भी 4 कार्बन। हाइड्रोजन तो जरूरत का नाम है ना, जरूरत का नाम है, रिक्वायरमेंट का नाम है, कैसे कहां कैसे पूरी होगी वो धीरे धीरे सिखाता जाऊंगा। ये बात आई समझ में। अब जितने, अब मैंने बोला ब्यूटाइल, है ना, ब्यूटाइल कितने कार्बन, 4 कार्बन। कैसे हैं, बिखरे पड़े हुए हैं या कलेक्टिव फॉर्म में, कलेक्टिव फॉर्म में, एसोसिएट फॉर्म में, संयुक्त रूप के अंदर है। अगर इन्हीं कार्बन को आप चेन के फॉर्म में लिख दें, श्रृंखला के रूप में लिख दें और सिंपल नेम देना चाहते हैं, तो नाम वही रहेगा, लेकिन नाम से पहले एन वर्ड लगेगा, नॉर्मल, है ना। जैसे कितने कार्बन, 4। अब मैं ऐसे नहीं लिखना, अब लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूं, है ना। ये था CH3, CH2, 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 कितने कार्बन, 4 कार्बन। क्या कलेक्टिव फॉर्म में लिखें, नहीं, कैसे, चेन के फॉर्म में, श्रृंखला के रूप में। नाम वही रहने वाला, नाम नहीं बदलने वाला, बेसिक नेम जो था वो चेंज, मतलब जैसे ही देखा 4 कार्बन, ये क्या था, 4 कार्बन, है ना। मैंने कहा इसका नेम क्या है, तो आप क्या कहोगे, ब्यूटाइल। सिंपल नेम देना चाहते तो क्या बोलते, अभी मैंने कहा था जब सिंपल नेम देना है तो कार्बन की नोट किसमें कन्वर्ट करो, एल्काइल में, यही कहा था ना अभी। तो सिंपल नेम देना हो तो कार्बन की नोट किसमें कन्वर्ट करो, एल्काइल के अंदर कन्वर्ट करो। 1 2 3 4, हाइड्रोजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1 2 3 4 मैं सिंपल नेम देना चाहता था, तो आपने उसको किसमें कन्वर्ट करा, एल्काइल के अंदर जो था वो कन्वर्ट करा, तो क्या बन गया। अब ये देखा कि वो है कैसे, रखे कैसे गए हैं, उसका जो कहना चाहिए उसका जो प्रपोर्शन है वो किस तरह है ना, तो वो उसको अरेंज कैसे किया गया है, उसको व्यवस्थित कैसे किया गया है, उसका ऑर्डर, उसका क्रम जो था वो क्या है, उसको कलेक्टिव फॉर्म में लिखा गया या फिर चेन के फॉर्म में, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में, श्रृंखला के रूप में लिखा गया। और अगर कार्बन को डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में लिखा जाए, चेन के फॉर्म में लिखा जाए, श्रृंखला के रूप में लिखा जाए, नाम वही रहने वाला है, बस नाम के आगे क्या लगेगा, एन, जिसको क्या कहते हैं, नॉर्मल। तो इसका नाम क्या है, नॉर्मल और ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, हिंदी इंग्लिश दोनों में एन लगाएंगे, ब्यूटिल, नॉर्मल ब्यूटिल। आगे बस में तो वो कहेगा नॉर्मल ब्यूटाइल, तो आप समझ गए, वो लिखना 4 ही कार्बन है, उसने बता दी कि लिखना कैसे है। उसने कहा ब्यूटाइल, समझ गया कि इकट्ठा करके लिखना है। उसने कहा नॉर्मल ब्यूटाइल, समझ गया कि लिखना 4 कार्बन है, लेकिन कैसे, चेन के फॉर्म में। तो तरीका बताएगा वो आपको, है ना। अब ये था, ये भी एक तरीका है लिखने का, है ना। अब मान लीजिए जब कोई कंपाउंड किसी से जुड़ता है, अब जब ये कहीं पर भी कुछ भी जुड़ेगा तो यहां से जुड़ेगा, कहां से, इस ओर से, जहां से जगह, ये तो सब भरा हुआ है यहाँ पर, है ना, तो जहां से जुड़ेगा। अब वो जो कुछ भी जुड़ा, जैसे एक्स जोड़ दो, ये एक्स जोड़ा, अब एक्स जोड़ा, ऐसे समझ, ये था, कितने कार्बन, 4, तो समझ गया क्या है, 2 3 4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गिनो मत, सही होगा जो होगा, है ना, 2 3 और क्या नाम है, ब्यूटिल।
ब्यूटाइल है ना, हिंदी में बोले तो ब्यूटिल, इंग्लिश प्रोनाउंस करें तो ब्यूटाइल। तो क्या नाम है? ब्यूटाइल। ये है ब्यूटाइल। अब इस पे कुछ भी जोड़ना हो तो यहाँ जुड़ेगा क्या? यहाँ मतलब यही जुड़ेगा जो कुछ जुड़ा है, इसी से जुड़ना है। मान लो अभी हेलोजन बता रहा हूं तो हेलोजन ही जोड़ देता हूं। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उससे कितने हाइड्रोजन है? हेलोजन जिसका हमेशा जुड़ता कार्बन से, आपको कुछ भी दिखे ऐसे ऐसा लग रहा है कि एक्स किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से बॉन्डिंग नहीं होती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्डिंग किससे होगी? कार्बन से। हमको दिखता है ये तो ऐसा कि किससे जुड़ा है? या हाइड्रोजन हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा, ये किससे जुड़ा है? कार्बन से। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 1। उससे कितने जुड़े हैं? 1 जुड़े हैं। अगर 1 जुड़े हो तो इसका मतलब वो सेकेंडरी फैमिली का है, वो द्वितीयक परिवार का है। किसका है? सेकेंडरी फैमिली का है, द्वितीयक परिवार का है। मतलब नाम जो है वो रहेगा लेकिन नाम से पहले सेकेंडरी बताना पड़ेगा, द्वितीयक जो था वो बताना पड़ेगा। तो 2, 3, 4 है तो समझ गया ब्यूटिल। फिर देखा कि यहाँ पर जो कुछ जुड़ेगा उससे कितने हाइड्रोजन है? 1। तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी, द्वितीयक। तो नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल, हिंदी में द्वितीयक ब्यूटिल। सेकेंडरी को 2 डिग्री भी बोलते हैं, कई जगह सेकेंडरी के लिए क्या लिखा मिलेगा? 2 डिग्री। द्वितीयक के लिए क्या लिखा मिलेगा? 2 डिग्री। आगे समझ में ये? कितने कार्बन? 4 कार्बन। तो नाम क्या है? ब्यूटाइल, ब्यूटिल। नाम वही है ब्यूटिल, लेकिन अब की बार जो ग्रुप जोड़ना चाहते हो वो जिस कार्बन से जुड़ेगा, अगर वहां कोई भी हाइड्रोजन दिखाई ना दे तो समझ जाना वो टर्चरी तृतीयक परिवार का है। तो जुड़ेगा यहीं से, है ना। जब यहां से जुड़ता कुछ भी, अभी तुम्हें एक्स बता रहा हूं मैं, तो ये कह रहा हूं पूरी केमिस्ट्री जब तक पढ़ोगे साइंस तब तक यही पैटर्न इस्तेमाल होगा। अब जो भी जुड़ेगा इसी कार्बन से जुड़ेगा। अभी तो एक्स था तो इसलिए एक्स बता दी। कुछ भी जोड़े, मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी, है ना। यहाँ जुड़ेगा उससे कुछ हाइड्रोजन है क्या? नहीं। तो वो किस फैमिली का? टर्चरी, तृतीयक। तो ये हो जाएगा टर्चरी ब्यूटाइल। टर्चरी हिंदी में तृतीयक, तृतीयक ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल। अगले क्वेश्चन में ऐसे ही बता देता हूं, जब भी कुछ जुड़े अगर वहां पर 2 हाइड्रोजन, जैसे अब जुड़ेगा तो यहां पर, अब जिससे कुछ भी जुड़े अगर उससे 2 हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी फैमिली का है। किस फैमिली का? प्राइमरी, हिंदी में प्राथमिक। और प्राथमिक लिखा नहीं जाता कहीं पर, मतलब जो नाम है वही लिखा जाएगा। जैसे इसमें बोलते तो क्या बोलोगे? नहीं, प्राइमरी, वही तो कह रहा हूँ, प्राइमरी नहीं बोला जाता, इसलिए मैंने बाहर नहीं लिखा। वो क्या है? ब्यूटेन। बस आपको पता चल गया कि ये प्राइमरी फैमिली का है, प्राइमरी कभी लिखा नहीं जाता। अभी बस समझे प्राइमरी की पहचान, जो भी ग्रुप जुड़ेगा उस जिस कार्बन से जुड़ेगा उससे 2 हाइड्रोजन तो प्राइमरी, 1 हाइड्रोजन तो, और कोई हाइड्रोजन नहीं तो टर्शरी। 2 हाइड्रोजन तो, 2 हाइड्रोजन तो प्राइमरी, 2 हाइड्रोजन तो। इतना कॉम्प्लिकेटेड कौन है कि पहली बार में गलत निकले, है ना। नहीं निकले गलत, इसलिए इस बात को ध्यान रखना, है ना। तो तोते की तरह कौन बोल रहा कि पहली बार में गलत बोल के दूसरी बार में सही हो, या बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें रटा कौन रहा, है ना, कि पहली बार में गलत निकले और दूसरी बार में, है ना। अब आ जाऊंगा, समझ लेना, है ना, दीवार पे दूंगा रख कर। हाँ, तो क्या बोला? जिससे 2 हाइड्रोजन हो उससे प्राइमरी, है ना। डर के मत बोलो। अब इसका ये मतलब नहीं कि बोलने का मना कर दिया, है ना। बोलना तो है, वही डेयरिंग होगी जब भी तो सही निकलेगा वो, है ना। कि उस डर के बाद भी बाहर निकल जाए सही जो होता है, वही तो डेयरिंग, है ना। तो क्या, तो जिससे 2 हाइड्रोजन है प्राइमरी, है ना। तो प्राइमरी जिससे 1 हाइड्रोजन है सेकेंडरी, और जिससे कोई हाइड्रोजन नहीं हो टर्चरी। तो परिवार बताया जाता है सेकेंडरी और टर्चरी। हमेशा साइंस के अंदर रॉयल फैमिली माने गए, जिसके कहते हैं उच्च गोत्र, है ना। तो रॉयल फैमिली माने गए। और रॉयल फैमिली, जो फैमिली ऑर्डिनरी फैमिली, वो क्या बताएगी अपनी पहचान? किसकी पहचान बताना पड़ती है? रॉयल फैमिली की पहचान बताना पड़ती है। उच्च गोत्र बताना पड़ता है। जो उच्च गोत्र के होंगे वही तो अपना गोत्र लिखेंगे, जो उच्च गोत्र का नहीं हो वो गोत्र लिखेगा क्या? नहीं लिखेगा, है ना। तो अलग अलग रिलीजन में सब, मतलब इससे रिलेटेड बोल रहा हूँ उसको। तो मतलब साइंस के अंदर ऐसे ही बोलूं,
ऑर्डिनरी तरीके से, तो ये कह रहा हूं मैं कि साइंस में, केमिस्ट्री में सेकेंडरी और टर्चरी फैमिली को कुछ गोत्र रॉयल फैमिली का माना गया, और जैसे कहते हैं कि रॉयल फैमिली को अपनी पहचान बताना जरूरी है, और जो रॉयल फैमिली नहीं है वो कौन सी है, प्राइमरी। और प्राइम जो सिंपल है, आप आम हो, हम सब रॉयल ऑर्डिनरी फैमिली के हैं, तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि कोई स्पेसिफिक पहचान बताना पड़ती हो कहीं जाने पर, है ना। सब एक सिंपल तरीके से आप और हम जो रहते हैं, है ना। तो वो सिंपल जो बात कह रहा है कि उसमें कोई पहचान बताने की जरूरत नहीं होती। और केमिस्ट्री में किसकी पहचान नहीं बताते, प्राइमरी की पहचान, मतलब कभी किसी के आगे क्या नहीं लिखना, प्राइमरी नहीं लिखना। आई बात समझ में। किसके लिए आगे लिखोगे, सेकेंडरी, और टर्चरी के आगे जो था लिखेंगे। आगे बात समझ में। अब ये सब में ऐसे यूज होगा, बस सब जितने कंपाउंड बदलते जाएंगे उनके रूल्स जो था वो चेंज होते जाएंगे। पहले इतना लिखो। अच्छा, एक और समझ लें, CH3 CH3 CH CH3 CH3 CH, ये बिल्कुल स्पेसिफिक ऐसे ही कहीं पर दिख जाए, है ना, कि CH3 CH3 CH, तो इसके आगे आइसो वर्ड लगाएंगे। जैसे ये होता तो इसका नाम क्या होता, आइसो आइसोप्रोपाइल। तो CH3 होना, ब्यूटाइल भी हो सकता, वो आगे कुछ होता, CH2 और जोड़ देता मैं, तो आइसो से भी नाम दे सकते थे। मतलब आइसो केवल किसे कहते हैं, CH3 CH3 CH को, जो भी किसी के आगे जुड़ा हो उसका जो नाम है वो नाम लो, लेकिन अगर ये ग्रुप कहीं पर दिख रहा है जुड़ा हुआ उसमें, तो क्या बोल दो नाम से पहले, आइसो वर्ड जो था जोड़। इतना लिखो। अच्छा, इसको द्वितीयक भी बोल सकते थे, सेकेंडरी भी बोल सकते थे। इसमें ये CH है यहाँ पर, इसको क्या है, सेकेंडरी, तो आइसो भी बोल सकते हैं और इसी को क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी। अब एक्चुअल में वो इसलिए नहीं बता पा रहा अभी कि आइसो बोलूं कि सेकेंडरी बोलूं, जब कुछ जुड़ेगा तब बताएंगे। हो सकता है कि आइसो ही कहलाए, सेकेंडरी कहलाई ना, मैं इसको बढ़ा देता। अब क्या इसको सेकेंडरी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि अब क्या गया, इसको आइसो बोल सकते हैं क्या, हाँ आइसो तो बोल सकते हैं, क्योंकि CH3 CH है, तो आइसो तो बोलेंगे, लेकिन क्या नहीं बोलेंगे। अब ये किस फैमिली का हो गया, प्राइमरी फैमिली का, मतलब प्राइमरी फैमिली का लेकिन आइसो है। अब ये क्या नहीं बचा, सेकेंडरी, इसलिए मैं वो नहीं कह रहा था। तो ये ग्रुप जहां पर दिखे वो आइसो। ये बता रहा था सिंपल नेम, अभी पूरे तरीका नहीं बताया, स्टार्ट ही किया है अभी। जब पहले किसको फिनिश करेंगे, एल्किल हैलाइड। अब नेक्स्ट क्लास में जिस पे बात करूंगा एल्किल हैलाइड अकेले पर बात करूंगा। अभी तो ओवरऑल बता रहा था कि कैसे सिंपल नेम देंगे। अब एल्किल हैलाइड के सिंपल नेम अब सब आते जाएंगे बहुत आसानी से, एक एक सिंगल चेंज होगा केवल, और सब ऐसे ही रहेगा, है ना। तो एल्किल हैलाइड का सिंपल नेम बताऊंगा, फिर उसका IUPAC नेम बताऊंगा। अब एक एक कंपाउंड कर जो था वो फिनिश करते जाएंगे, है ना। अगर एक्चुअल में सीखना चाहते हैं, मैंने कहा ये 11 का पोर्शन नहीं है, इससे कमांड करें, फुली कमांड करें, है ना। इसलिए जो था वो जरूर पढ़ें, और पढ़ने के लिए जरूरी है कि आपको क्या पता हो, एल्केन एल्काइल जो आपको बताए थे उस पर कमांड होना जरूरी है।